हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज संडे के दिन ग्रामर का एक टॉपिक करते हैं और आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं पर्सन और केस करने जा रहे हैं हम लोग। अब पर्सन और केस का इंपॉर्टेंस क्या है पहले ये जान लेते हैं हम। देखो, जब भी हम लोग सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं या फिर कभी भी इंग्लिश बोलते हैं लिखते हैं तो आपको उसमें नाउन हो या प्रोनाउन हो और कभी कभी एडजेक्टिव हो तो उसके अलग अलग केस आप यूज करते हो। कभी नाउन जो है काम करने वाला होता है, कभी नाउन पे काम किया जाता है। प्रोनाउन में ही ऐसे ही, प्रोनाउन में कभी वो काम करने वाला होगा, कभी उस पे काम होगा, कभी वो संबंध या अधिकार दिखाने के लिए आएगा। तो उसको वाक्य में दिखाने के लिए हम क्या लिखेंगे, तो उसी को लिखने के लिए जानने के लिए हमें पर्सन और केस पढ़ना पड़ता है। जैसे मान लो कि मैं कह रहा हूं कि मैंने उसे कुछ दिया, जैसे मान लो ये वाक्य देना है तो मैंने उसे, ये कौन से केस हैं? सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, पोजेसिव है, काम करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने उसको कुछ दिया तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देने वाला काम मैंने किया। तो अब इसके लिए क्या इंग्लिश होना चाहिए? मैंने उसको दिया तो काम वो नहीं कर रहा है, मेरे काम को वो रिसीव कर रहा है, जो मैं देने वाला काम कर रहा हूं वो ले रहा है, तो वो ऑब्जेक्टिव हो गया। तो जब ऑब्जेक्टिव हो गया तब कौन सा वर्ड यूज करेंगे? तो बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले हमें पर्सन समझना है। इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन क्या है? कई बच्चों को ये नहीं पता होगा कि फर्स्ट पर्सन में ये आई वी ही क्यों है। हमने रट लिया है, we just crammed that whenever someone asks that which word comes in first person, so sir I, we, second person you, third person he, she, it, they. But the thing is, do you know why I and we are first person, why you are second person, why he, she, it third, he, she, it, they third person? Do you have answer of these questions? क्या आपके पास आंसर है कि फर्स्ट पर्सन में आई वी क्यों होता है, सेकंड पर्सन में यू क्यों होता है, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे क्यों होता है? आप देखो, कभी भी बात करते हो तो एक बार कभी नोटिस करना, आपके बात करने के दौरान आपका बोलने वाला एक आदमी होगा, एक सुनने वाला आदमी होगा और आप किसी के बारे में बात कर रहे होंगे, एक वो आदमी होगा या कोई चीज होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहता हूं कि वह पंखा है, तो यहां पे मैं बात करने वाला मैं हुआ फर्स्ट, आप हो गए कौन, सेकंड, और उसके बारे में बात कर रहा हूं तो वो क्या हो गया, थर्ड। तो आप यहां पर ये चीज नोटिस कर रहे हैं कि इस वार्तालाप में तीन चीजें हैं, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। कभी कभी दो पे ही खत्म हो जाता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं कि क्या आपको पर्सन और जो केस है वो टॉपिक आता है, तो यहाँ पे मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, आप हो गए क्या, सेकंड पर्सन, और हम बात किसी कर रहे हैं, पर्सन और केस की, तो वो हो गया तुम्हारा थर्ड पर्सन। तो आप जब बात करते हो तो आपके पास बोलने वाला होता है, सुनने वाला होता है और जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो होता है, और उसी के आधार पे ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हमारे पास आता है। आप देखो कि आई और वी कभी भी थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन नहीं हो सकते हैं। कभी भी आप बोल के देखो, आप जहां पे पढ़ रहे हो वहीं पर बोल के देखो। जैसे बोलो मैं से, आप खुद बैठे हो, अपने बारे में कुछ बोलो कि मैं एक विद्यार्थी हूं, तो क्या आप ही फर्स्ट पर्सन नहीं हुए, आप ही बोलने वाले हुए और आप ही की तरफ उंगली आ रही है। आप कह रहे हो कि हम लोग भारतीय हैं, तो यहाँ पर हम लोग जैसे 4-5 लोग बैठे हुए हैं, उसमें आप भी शामिल हैं, तो आप बोलने वाले हुए, हम लोग भारतीय हैं, आप बोलने वाले हुए।
और बाकी लोग सुनने वाले हुए। तो इसीलिए ये हमेशा फर्स्ट पर्सन में रहेगा, हमेशा बोलने वाला होगा। कोई बोलने वाला होगा तब ना कोई सुनने वाला होगा। आप बताओ सबसे पहले कौन होगा? बोलने वाला, तभी ना आप सुनोगे। और बोलने वाला ही किसी चीज के बारे में बात करता है, तो इसीलिए बोलने वाले को सबसे पहले कहां रखा गया? फर्स्ट पर्सन में। सेकंड पर्सन जो सुनने वाला है, कोई आपकी बात सुनेगा ही नहीं तो किसके बारे में बात करोगे? बताओ, आप मेरी बात सुनोगे ही नहीं तो हम किसी तीसरी चीज के बारे में कैसे बात करेंगे? अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे पर्सन और केस पढ़ना है और आपको पढ़ाना है, तो यहां पर आप सुनोगे ही नहीं तो फिर बात कहां से बन पाएगी? हर वार्तालाप में सेकंड पर्सन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है हमेशा सेकंड पर्सन में रहता है, हमेशा सुनने वाले में रहेगा। ये हो जाता है सेकंड पर्सन और ये हो जाता है थर्ड पर्सन हमेशा। जैसे मैं कहूंगा कि वह लेट आ रहा है, तो मैं बात आपसे कर रहा हूं और वो थर्ड पर्सन हो गया। तो जो बोलने वाला है फर्स्ट पर्सन, जो सुनने वाला है सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही हो वो क्या है? थर्ड पर्सन। ये ध्यान रखना। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? बोलने वाला। कौन? बोलने वाला। सेकंड पर्सन सुनने वाला, सुनने वाला। और थर्ड पर्सन हो जाएगा जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही हो क्लियर है? तो यहां पर जब भी कोई सेंटेंस आएगा तो उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि बोलने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है, और जिसके बारे में बात हो रही है वो कौन है। ठीक है? तो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, आप मुझे कमेंट में बताना कि इसमें फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन क्या है। मैं आपको ये बता दूं कि जो ये टीवी है ये खराब है। अब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, आप मुझे कमेंट में बताएं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट पर्सन में ये जो है, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में कि ये सारे सब्जेक्टिव केस में है। ऐसे ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव हमें याद भी करना है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देखो ये आपका हिंदी में दे दिया गया है रेफरेंस के लिए। ये जो ऐसे आप याद करते हैं, वह के लिए ही और शी याद करते हैं, वह या इसे के लिए एक, दे के लिए वे, ये, इसकी जरूरत नहीं है। आपको मैं एक तरीका बताऊंगा जिसकी वजह से आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, इससे रटना नहीं पड़ेगा। ठीक, बस थोड़ी देर आपको वेट करना है। केस पे आ जाते हैं। पर्सन चलो पता चल गया, अब केस। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर एक ही लिख रहा हूं, फिर लिख रहा हूं हिम, और फिर लिख रहा हूं हिज। ठीक है? मैं बोल रहा हूं कि वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। एक लिख रहा हूं कि मैंने उसे मारा। उसके पापा एक डॉक्टर हैं। उसके पापा एक डॉक्टर हैं। अब देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो आप बताओ, मैं कह रहा हूं कि वह एक लड़का है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, कह रहा हूं कि वह एक लड़का है। तो यहां पे मैं हुआ बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, आप हुए सुनने वाले सेकंड पर्सन, और वह लड़का मतलब क्या हुआ? थर्ड पर्सन। तो ये काम आएगा। ठीक है? ये बहुत काम आने वाला है जब मैं सिखाऊंगा कि इसका इंग्लिश क्या होगा। अभी आपको बताया कि रटना नहीं है, तो जब रटना नहीं है तो समझ से करना है इसका मतलब। तो समझ के लिए आपको ये समझ होनी चाहिए कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन क्या है। अब केस में मैं समझाना चाह रहा हूं कि केस क्या है। देखो, मैं एक लड़के की बात कर रहा हूं। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि
एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये एक आदमी है, ठीक, ये एक आदमी है और ये एक लड़का है, ठीक, और यहां पे ये जो आदमी है इसकी बात कर रहा है, यही है वो, क्लियर है, यही है उसे और यही है उसके, क्लियर है। और ये हो गया तुम्हारा बोलने वाला, ठीक, ये है बोलने वाला, स्पीकर। ये कौन है? स्पीकर, ये है स्पीकर, ठीक। और ये जो स्पीकर है ये बात किससे कर रहा है? बात कर रहा है इससे, तो ये कौन है? लिसनर, सुनने वाला है, ये है लिसनर, सुनने वाला। अब स्पीकर बोल रहा है इससे, स्पीकर बोल रहा है इससे कि वह एक लड़का है, मतलब ये जो है ये जो है क्या है? एक लड़का है। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पर्सन, हाँ, और ये जो सुनने वाला है ये सेकंड पर्सन हो गया, और इसके बारे में बात होती है, ये हो गया थर्ड पर्सन, क्लियर है। तो वह एक लड़का है, तो जब ये वाक्य बोला जा रहा है तो यहां पर इस वाक्य में इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है ना, यहां पे इसकी बात हो रही है, इस बात का ध्यान रखना, इस वाक्य में इसकी बात हो रही है। अगर ये नहीं होता तो हम ये कह ही नहीं पाते कि लड़का है कि लड़की है। मान लो कि यहाँ पे ये होता ही नहीं तो बाकी तो व्यर्थ है ना कहना। जब ये आया पिक्चर में तब ना कहना पड़ रहा है कि वह एक लड़का है, इसीलिए ये तुम्हारा क्या हो गया? मेन शब्द हो गया, ये तुम्हारा यहाँ पर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट उसी को बोलते हैं जिसकी बात हो रही है, जिसकी वजह से वो बात कही जा रही है। तो यहाँ पे वह नहीं होता तो आप कुछ कह ही नहीं पाते, वह आया पिक्चर में तब ना कहा जा रहा है कि वह एक लड़का है। अब यहाँ पे देखो, हिम, मैंने उसे मारा। अब यहां पर मैंने तो काम करने वाला है, मारने वाला, यहां पे मारने वाला काम कौन कर रहा है? मैंने, मतलब आई। यहां पे ये काम करने वाला है, काम ये कर नहीं रहा है, इस पे काम हो रहा है। यहां पे इसी की बात की जा रही थी, लेकिन यहां पर इसको काम नहीं कर रहा है, ये इसको क्या किया जा रहा है? मारा जा रहा है। ये खुद मार नहीं रहा है, इसीलिए ये सेम इंसान के लिए कभी आ गया ही, इसी इंसान के लिए कभी आ गया हिम, और इसी इंसान के लिए कभी आ गया हिज। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? एक यही इंसान है, इसी के लिए कभी शब्द आ जा रहा है ही, कभी आ जा रहा है हिम, कभी आ जा रहा है हिज। कहने का मतलब ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वाक्य में इसका जो इंपॉर्टेंस है वो बदलता जा रहा है। यहां पे इसी की बात हो रही है, ये मेन आदमी है, सब्जेक्ट है। यहां पे काम करने वाला मेन होता है हमेशा, काम वो करेगा तब ना दूसरे पे करेगा। तो मैं खाना खा रहा हूं, अब मैं खाना खाऊं ही नहीं, थोड़ी ना कुछ कह पाएगा कि मैं खाना खा रहा हूं कि आम खा रहा हूं कि क्या कह रहा हूं। तो यहाँ पे इसीलिए काम करने वाला मेन हो जाता है। यहाँ पे ये कुछ और रूप में आया है, जैसे यहाँ पे ये मेन रूप में आया था सब्जेक्ट, यहाँ पे ये मेन रूप में नहीं आया है, इसके ऊपर काम किया जा रहा है, इसको मारा जा रहा है, तो ये शब्द बदल गया, हिम हो गया। यहाँ पे ये अधिकार दिखाने के लिए आया है, संबंध दिखाने के लिए आया है। यहाँ पे ये डॉक्टर नहीं है, इसके पापा डॉक्टर हैं, लेकिन पापा के साथ ये संबंध दिखाने के आया है, इसका अलग रूप बदल गया है, इसीलिए इसके लिए हिज आ गया है। तो यही होता है केस, कि एक इंसान को अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरीके से अगर उसका यूज हो रखा है तो उसका अलग अलग शब्द होता है, और वो शब्द जो अलग अलग होता है उसी को पढ़ने के लिए हम पढ़ते हैं केस। जैसे ये हो जाएगा सब्जेक्टिव, ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव, और ये हो जाएगा आपका पॉजेसिव। तो आप समझ रहे हो केस क्या होता है? केस यही होता है कि when we use a word according to the sense in the sentence, noun, pronoun, adjective, these all three are used according to the case.
केस के अकॉर्डिंग ही ये यूज होते हैं। अगर सब्जेक्टिव हैं तो हम लोग सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव है तो पॉजेसिव केस। एडजेक्टिव में आपका पॉजेसिव भी होता है, क्योंकि जब भी आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हो तो आप नाउन और प्रोनाउन को ही यूज करते हो। एक नाउन फ्रेज होता है, वो बेसिक नहीं, थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल या एडवांस लेवल की इंग्लिश हो जाती है। तो फ्रेज जब पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट के रूप में आपका नाउन फ्रेज जब होता है तब हम एडजेक्टिव का भी यूज करते हैं। बट फॉर नाउ आपको ये समझना है कि केस क्या है। केस यही होता है कि जो नाउन और प्रोनाउन के अलग अलग जो रूप यूज होते हैं सेंटेंस के हिसाब से, उसी को बोलते हैं क्या, केस। जैसे कि यहाँ पर एक इंसान था, इसके लिए कभी ही यूज हो रहा है, कभी हिम यूज हो रहा है, कभी ही यूज हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसी के लिए स्टडी के लिए हम पढ़ते हैं क्या, केस। चलो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो केस आपके 3 प्रकार के, सब्जेक्टिव, उसके बाद ऑब्जेक्टिव और फिर पॉजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस को ही आप लोग कहीं कहीं पढ़ोगे नॉमिनेटिव केस। क्या पढ़ोगे, नॉमिनेटिव केस। और ऑब्जेक्टिव को ही पढ़ोगे अक्यूजेटिव केस, अक्यूजेटिव केस। और पॉजेसिव को ही पढ़ोगे जेनिटिव केस, जेनिटिव केस। इसका अलग अलग नाम है। तो सब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो लिखा है द सब्जेक्ट इज द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अभी इसके पहले बताया था आपको, वहां पे वह एक डॉक्टर है, तो वह वहां पे मेन आदमी हो गया ना वह होता ना हम कहते कि डॉक्टर है कि क्या है। तो वहां पर क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है, मेन पार्ट होता है। इट टेल्स अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। वो ये बताता है हमें कि कौन या फिर जो वाक्य है वो किसके बारे में है। जैसे वह एक लड़का है, यहाँ पर वह तुम्हारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमेशा कौन या क्या से क्वेश्चन पूछा करो। जैसे कौन एक लड़का है तो उत्तर आया क्या, वह, तो यह आपका सब्जेक्ट हो गया। उसने इसको मारा, किसने इसको मारा, या फिर क्वेश्चन करो कौन मारा तो उत्तर क्या आ जाएगा, उसने, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे अब बताओ, जैसे मैं कहूंगा कि वे लोग, सब्जेक्ट बताएंगे आप लोग, कौन या क्या से क्वेश्चन पूछ के, वे लोग कहां गए, दिल्ली गए। चलो दिल्ली भेज देते हैं, वे लोग दिल्ली गए। तो आप बताओ यहां पे कौन से क्वेश्चन करो, कौन गए या कौन दिल्ली गए, तो वे लोग गए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे आप लोग। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए कौन या क्या से क्वेश्चन करते हैं। चलो अब आते हैं ऑब्जेक्टिव केस पे। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, द ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन। मतलब कोई एक्शन को क्या करता है, वो प्राप्त करता है। किसी काम को वो करता नहीं है, उसको वो प्राप्त करता है। जैसे कि वह आम खाता है, देखो बाता है लिखा गया है, क्या लिखा गया है, बाता है। वह आम बाता है, वह आम खाता नहीं है, वह आम बाता है। तो ये गलत है, ठीक है। अंधभक्तों की तरह नहीं पढ़ना है कि सर ने जो लिख दिया है वो बिल्कुल सही है। ये आम बाता है नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वह आम खाता है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूं कि सब्जेक्ट क्या है तो आप मुझे कमेंट करेंगे। वह आम खाता है में सब्जेक्ट क्या है मुझे आप कमेंट करेंगे। 5 तक गिनूंगा, कमेंट आ जाए। 1 2 3 4 5। चलो, तो वह बिल्कुल सही है। आम बाता है या खाता है, खाता है। तो ये खाने वाला काम कौन कर रहा था, वह कर रहा था। लेकिन अब ये खाने वाला काम जो कर रहा है किस पे कर रहा है, लकड़ी पे कर रहा है, लोहा पे कर रहा है या आम पे कर रहा है, आम पे कर रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट ये आम ही हो गया तुम्हारा क्या, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या करोगे कि जो काम, और जब भी वाक्य में काम होगा तभी ऑब्जेक्ट आएगा, बिना काम के ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है दिमाग में, ठीक है। हमेशा जब भी काम होगा तो तभी ऑब्जेक्ट आएगा।
अब आप कहोगे कि सर ये भी ऑब्जेक्ट है क्या? वह एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर है। तो आप कह दोगे कि ये ऑब्जेक्ट है। नो, इट्स हॉरेंडस मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती है ये। यहां पे ये एक कॉम्प्लीमेंट है। क्या है ये एक कॉम्प्लीमेंट है। जब सेंटेंस के पार्ट बताऊंगा तो आपको सिखाऊंगा। ये आपका क्या है? कॉम्प्लीमेंट है ये। डॉक्टर ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट जब भी आएगा तो उस वाक्य में आपको क्रिया दिखेगी। अब देखो पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस क्या लिखा हुआ है? इन इंग्लिश ग्रामर इट इज ए फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ऑन नहीं होगा यहाँ पे, और होगा। नाउन और प्रोनाउन दैट इंडिकेट्स पोजेशन, ऑनरशिप और रिलेशनशिप। ये अधिकार दिखाने के लिए आता है, अपनापन दिखाने के लिए आता है, संबंध दिखाने के लिए आता है। बिटवीन वर्ड्स इन सेंटेंस, जैसे कि मेरे पापा, उसके पापा। देखो यहाँ पर आ गया ना, मेरे पापा अच्छे हैं। यहाँ पे अच्छे की बात हो रही है, तो यहाँ पे अच्छा कौन है? पापा अच्छे हैं। तुम भी अच्छे हो, लेकिन इस वाक्य के हिसाब से तो पापा ही अच्छे हैं। तो यहां पर मेरे किस लिए आया है? संबंध दिखाने के लिए, क्योंकि पापा किसके हैं? मेरे हैं। तो पॉजेसिव केस ढूंढने के लिए आप किसके, किनके, इनसे क्वेश्चन कर सकते हो। किसका, किसके, ठीक है ना, इससे आप पूछ सकते हो। किसके पापा? मेरे पापा। तो यहाँ पर मेरे क्या हो गया? तुम्हारा पॉजेसिव हो गया। जैसे मैं यहाँ पर एक लिखूं कि मेरा से रहने देता हूं, लिखता हूं कि हम लोगों के पापा, हम लोगों के पापा बहादुर हैं। हम लोगों के पापा क्या है? बहादुर हैं। तो यहां पर आप बताओ कि ये जो हम लोगों के आ रखा है, ये कौन सा केस है? पॉजेसिव केस है, क्योंकि यहाँ पर ये पापा के साथ संबंध दिखाने के लिए शब्द आया है। तो क्या आप समझ गए? सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस मतलब जिस वाक्य में मेन जो शब्द होता है, जिसकी वजह से वो बात चालू हुई, जो काम करने वाला है, जिसके बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो क्रिया हो रहा है, वो क्रिया किस पे हो रहा है? वो ऑब्जेक्ट। पॉजेसिव जो संबंध दिखाने के लिए आया है। चलो अब हाँ, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसी के मदद से आप, जो मैंने शुरुआत में कहा था कि मुझे का आप कुछ और कर देते हो। जैसे यहां पर मैं लिखूंगा कि मुझे आम अच्छा लगता है। मुझे आम क्या लगता है? अच्छा लगता है। एक ये वाक्य है। उसने इसी से समझाऊंगा आपको। उसने मुझे आम दिया। उसने मुझे क्या दिया? आम दिया। अब आप देखो यहां पर जो समझाना चाह रहा हूं, यहां भी मुझे है, यहां भी मुझे है। मुझे का इंग्लिश मी आपने याद किया हुआ है, तो यहां जब मी लिखोगे तो टीचर टिक मारेगा। यहां पे जब मी लिखोगे तो टीचर लाठी मारेगा, डांटेगा या बोलेगा गलत है। यहाँ पे क्या बोलेगा? वो गलत है। तो आप सोच रहे होगे कि सर फिर क्या करें? दो याद तो कर लेंगे, चलिए ठीक है, इसका आई याद कर लेंगे, लेकिन कब आई कब मी? शुरू में आ जाएगा तो क्या मैं उसके लिए आई यूज करूं, और जो बीच में आ जाएगा मी याद करूं? तो क्या ऐसे पढ़ना चाहोगे या कुछ लॉजिक है वो देखना चाहोगे? तो बिल्कुल लॉजिक है। लॉजिक के लिए सबसे पहले जिस शब्द का आपको इंग्लिश लिखना है, यस माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला दिमाग में क्वेश्चन कि मुझे किसका इंग्लिश लिखना है, तो आपको मुझे का इंग्लिश लिखना है। तो सबसे पहले आप ये देखो, सबसे पहला काम करो कि ये पर्सन कौन सा है। सबसे पहला काम ये करना है कि ये पर्सन कौन सा है। तो ध्यान रखना, जब हम, इतना किनारे नहीं लिखूंगा, इधर देखो,
जब हम या म से शुरू हो रहा हो कोई शब्द तो वो हो जाता है तुम्हारा फर्स्ट पर्सन। जब आप और तुम से शुरू हो जाए तो वो हो जाता है सेकंड पर्सन। इसके अलावा जो बच जाए थर्ड पर्सन, जैसे हम लोग, हमसे शुरू है फर्स्ट पर्सन, हमारा हमसे शुरू है फर्स्ट पर्सन, मेरा म से म आ रहा है ना शुरू में तो फर्स्ट पर्सन, मुझे म आ रहा है फर्स्ट पर्सन, मेरे को म आ रहा है फर्स्ट पर्सन, आप लोग, आप सभी, तुम लोग, तुम सभी, तुम, तू, तुम्हारा आ रहा है ना तू, तो ये सब क्या है सेकंड पर्सन। तो सबसे पहले तुम्हें यही पहचानना है। तो यहाँ पे म आ रहा है मतलब क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है। पहला काम हो गया हमारा। दूसरा काम ये है कि ये अब केस समझ चुके हो, तो अब ये बताओ कि ये मुझे यहाँ पर सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है कि पॉजेसिव है। तो यहाँ पे मुझे आम अच्छा लगता है, तो किसको आम अच्छा लगता है, ये क्वेश्चन कर सकते हो ना, किसको आम अच्छा लगता है, तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो सेकंड काम है आपको केस का पता करना है, इसीलिए ये पर्सन और केस चैप्टर में लेकर आया हूं कि आप ठीक ठीक इसका इंग्लिश लिख पाओ। पर्सन पता चल गया, केस पता चल गया, ठीक है। और ये चार्ट की बारी है, ठीक है। जो आप मार्केट में चाट खाते हो वो चाट तो आप लोग खाते हो, पचा लेते हो, खत्म। लेकिन इसको आपको लंबे समय तक रखना है, लंबे समय तक मतलब मरते दम तक, जब तक आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, लिखना चाहते हो। तो यहां पर केस और पर्सन पता चल गया मुझे का, तो इसका इंग्लिश तक कैसे पहुंचे उसके लिए ये चार्ट है आपके पास। आप देखो कि यहाँ पर नॉमिनेटिव लिखा हुआ है, इसी को मैं सब्जेक्टिव लिख सकता हूं, अभी आपको बताया। और अक्यूजेटिव को मैं क्या लिख देता हूं, ऑब्जेक्टिव, और जेनेटिव को क्या लिख देता हूं, पॉजेसिव। चलो, तो अब मैंने आपको क्या बताया कि मुझे जो है फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन देखो कहाँ है, एक ये है और एक ये है। क्लियर हो गया, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ये भी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो सर अब दो में मैं कौन सा देखूं, ये इतना सारा है, ये इतना सारा है, किसको देखूं मैं। तो आप यहाँ पर एक और चीज नोटिस करो कि यहाँ पर जैसे ही फर्स्ट पर्सन करते हो तो ये भी डिसाइड कर लो कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आप बताओ कि मुझे जो है सिंगुलर है कि प्लूरल है, मुझे एक ही ना है तो क्या है, सिंगुलर है। तो आप देखो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल लिखा हुआ है, तो हम इसको करेंगे ही नहीं। जब यहाँ पे पता चल गया कि मुझे क्या है, पर्सन है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये सेकंड ऐसे ही खत्म, थर्ड ऐसे ही खत्म, और सिंगुलर है तो ये प्लूरल वाला ऐसे खत्म। मतलब अब मुझे इतना सारा ये वर्ड जो है इसमें से मुझे कोई एक वर्ड लिखना है, तो कौन सा लिखूं। तो इसी के लिए ये बताया कि केस देखो इसका क्या है, तो केस क्या है, सब्जेक्टिव है, और सब्जेक्टिव वाले में मात्र क्या दिख रहा है, आई दिख रहा है, इसीलिए इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो ये तीन स्टेप में आपको जाना है, सबसे पहले पर्सन, फिर सिंगुलर है कि प्लूरल है, और फिर केस, और फिर इस चार्ट की मदद से जहां पे आए उसका वर्ड लिख देना है। जैसे यहाँ पे देखो, उसने मुझे आम दिया, तो यहाँ पर अभी भूल जाओ कि ये मी ठीक है, ठीक है, यहाँ पे याद कुछ नहीं करना है। यहाँ पे बताओ कि जो मुझे है तो फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है, ये तो चेंज नहीं होगा। केस में बताओ अब ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, जल्दी कमेंट करेंगे आप लोग, ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, तो जी बिल्कुल ये क्या है, अब ये ऑब्जेक्ट हो गया है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में ऑब्जेक्टिव केस में क्या दिख रहा है, मी दिख रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। क्लियर हुआ, चलो क्लियर हुआ अगर तो मैं एक वाक्य देता हूं और आप उसमें मुझे बताएंगे। चलो देखो लिख रहा हूं मैं, उन लोगों ने क्या खाया,
देखो अक्सर दिमाग में मेरे ना खाने का ही आता है, क्योंकि भाई आदमी खाता है, खाने की अलग से लत लगी होती है। हम लोगों ने समोसा खाया, समोसा खाया। अब समोसा होता है कि समोसा होता है वो अब आप देख लेना। उन लोगों ने समोसा खाया, चलो ठीक है, जो समझना है वो समझते हैं। अब इस पे मत डिबेट करने लग जाना कि सर नहीं समोसा होता है, समोसा नहीं होता है। यहाँ पे इस पे डिस्कस करना है कि उन लोगों का यहाँ पे इंग्लिश क्या होगा। ये सब्जेक्ट क्या मैंने बताया, सबसे पहले इसका क्या देखो, पर्सन देखो। तो अभी बताया हम लगा रहेगा, मां लगा रहेगा तो फर्स्ट पर्सन, तो कहीं पे भी हम और मां नहीं दिख रहा है। उसके बाद क्या बताया, आप और तुम लगा रहे तो सेकंड पर्सन, वो भी नहीं दिख रहा। बाकी जो बच गया थर्ड पर्सन, तो ये क्या है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में क्या है, प्लूरल है। क्लियर है। उसके बाद हम केस का पता करेंगे। तो केस कौन सा है, ये खाने वाला काम कौन कर रहा है, समोसा खाने वाला काम कौन कर रहा है, उन लोगों, मतलब ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो हम कहां जाएंगे, थर्ड पर्सन प्लूरल में जाएंगे। तो देखो थर्ड पर्सन प्लूरल कहां है, ये रहा देखो। बाकी इसकी अब भाड़ में जाए, इसकी हमें टेंशन नहीं लेनी है। थर्ड पर्सन प्लूरल में ये क्या है, सब्जेक्टिव है। तो थर्ड पर्सन प्लूरल में नॉमिनेटिव को ही तो मैंने कहा था सब्जेक्टिव, तो इसमें कौन सा शब्द है, दे है। बाकी ये तो ऑब्जेक्टिव है आपका, और ये दोनों क्या है, पॉजेसिव है। तो हमें किससे मतलब है, सब्जेक्टिव से, तो दे हो जाएगा राइट आंसर। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। चलो अगला एक और वाक्य लिखो, डिलीट करने के बदले देखो मैं लिख रहा हूं कि मेरे पापा ने मुझे एक अच्छा जीवन दिया। मेरे पापा ने मुझे एक अच्छा जीवन दिया। तो अब देखो यहां पर इसका इंग्लिश मुझे बताओ और इसका इंग्लिश मुझे बताओ। तो यहां पर किसने एक अच्छा जीवन दिया, तो क्या आ जाएगा, मेरे पापा। मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि यहां पर आपके जो पापा हैं उन्होंने अच्छा जीवन दिया है, आपने नहीं दिया है। तो यहाँ पे जो मेरे आया है, ये किस चीज के लिए आया है, पापा के साथ संबंध दिखाने के लिए। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या है, पर्सन। तो पर्सन म लगा हुआ है तो क्या है, फर्स्ट पर्सन। मेरे मतलब सिंगुलर है। उसके बाद केस, तो केस इसका क्या है, सब्जेक्टिव है। सब्जेक्ट तो ये पूरा है ना, ये सब्जेक्ट तो ये पूरा है। मेरे पापा ने अच्छा जीवन दिया, आपका थोड़ी ना इसमें रोल है कि आप अपने आप को सब्जेक्टिव केस में रखोगे। इस सबको मिलाकर ये इस वाक्य का सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे अगर सिर्फ इसको देखें तो ये तो पापा के साथ अधिकार दिखाने के लिए आया है, तो ये केस कौन सा हो जाएगा, पॉजेसिव। कौन सा हो जाएगा, पॉजेसिव हो जाएगा, या क्या कह सकते हो, जेनेटिव कह सकते हो। हमेशा ध्यान रखना, नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव, जेनेटिव मतलब पॉजेसिव। ध्यान रखना ये। तो अब ये काम हो गया हमारा। कहां जाना है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में जाना है। बाकी भाड़ में जाए, उठा के फेंक दो कहीं पाकिस्तान वगैरह में। तो अब आ गया आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में कहां जाना है, पॉजेसिव में जाना है। तो पॉजेसिव में देखो माई है और माइन है। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर अब यहाँ पे तो फंस गए, कहीं नहीं फंसे। जब आपको जो संबंध दिखाने वाला शब्द आया है उसके बाद अगर संज्ञा दिख जाए, पापा क्या है, संज्ञा है, तो वो आपका डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। जब भी अगर ये संज्ञा नहीं होता तो आपका इंडिपेंडेंट हो जाता। क्लियर है। तो ये आपको एक अलग तरीके से मैं जब प्रोनाउन पढ़ाऊंगा, प्रोनाउन, और प्रोनाउन में आपको इसका जो पॉजेसिव प्रोनाउन जब मैं पढ़ाऊंगा, पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, तब आपको ये डिटेल में बताऊंगा। अभी टेंस समझने के लिए डिपेंडेंट वाला काफी है।
क्लियर है? तो आई होप कि आप ढंग से इसको कर पा रहे होंगे। एक मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, ठीक है? आप इसको मुझे करके क्लास में बताओगे जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, और नहीं तो मुझे आप कमेंट में करेंगे, ठीक है? चलो देखो, एक वाक्य दे रहा हूं कि आपने मेरे भैया को क्या दिया? कपड़ा दिया। आपने मेरे भैया को कपड़ा दिया। तो आप मुझे इसका इंग्लिश बताएंगे और इसका इंग्लिश बताएंगे, और ये कॉपी में उतार लेंगे और याद करेंगे इसको। इसके नीचे लिख लेना सब्जेक्टिव। जब कॉपी में उतारोगे तो इसको लिख लेना सब्जेक्टिव, इसको लिख लेना ऑब्जेक्टिव, और इसको लिख लेना पॉजेसिव। ये डिपेंडेंट वाला ही लिख लेना। ये तो हम अभी पढ़ेंगे, तो प्रोनाउन वगैरह पढ़ेंगे। टाइम एंड टेंस सिखाने के लिए इतना आपके लिए इनफ होगा। आपको ध्यान रखना है सारी चीजें जो हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली जो चीजें हैं, ये मैं आपको उतना ही करवा रहा हूँ जितना टाइम एंड टेंस सीखने के लिए इनफ है। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने के लिए मैंने आपको बताया था कि टेंस आपको पढ़ना पड़ेगा, और टेंस इसलिए पढ़ना पड़ता है कि आप ढंग से पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेली लाइफ में यूज कर पाओ। आपको सिर्फ ग्रामर पढ़ना थोड़ी है, आपको ग्रामर को डेली लाइफ में यूज करना है। इसीलिए मैं ये राय दे रहा हूँ आपको कि सबसे पहले टाइम एंड टेंस पढ़ लो, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने में मजा आएगा। सो थैंक यू वेरी मच इस लेक्चर को देखने के लिए, और जो कुछ भी मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ उसको निष्ठापूर्वक लेने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में आपका टाइम एंड टेंस स्टार्ट हो जाएगा। ट्रांसलेट करना आप स्टार्ट कर दोगे। तो नंबर, पर्सन और केस हमने पढ़ लिया है। अब आप जो टेंस हम लोग पढ़ते हैं, वर्ब के अलग अलग रूप, वो हम लोग करने लगेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो मिलते हैं नेक्स्ट ग्रामर की क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।